नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह और आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में आरोपी इंजीनियर राशिद ने जेल से ही चुनाव लड़ा था। ये बात तो आपको पता ही होगी और वो चुनाव जीत भी गए थे। उनके चुनाव जीतने के मामले को ही लेकर ओम बिरला ने अपनी राय रखते हुए कहा है कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको जनता ने चुनाव जिताया है। ऐसे में ये सवाल खड़े करना कि उनको शपथ ग्रहण क्यों करवाई गई ऐसे लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी तर्कसंगत होगा। और विविध विचार वाले लोग होने चाहिए किसी भी सभा में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि विचारों की विविधता के मंथन के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो सरकार को भी रचनात्मक तरीके से काम करने में मदद करता है। ओम बिरला के शब्दों में कहा जाए तो सहमति और असहमति लोकतंत्र का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। विचारों की विविधता से सरकार को सभी सदस्यों के विचारों के बारे में पता चलता है। सच तो ये है कि ओम बिरला का ये मानना है कि जितने अधिक विचार होंगे उतना ही बेहतर होगा। जहां एक और ओम बिरला ने विचारों की विविधता का समर्थन किया है, वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि 24 जून से 3 जुलाई तक का लोकसभा का सत्र बेहद हंगामेदार, निराशाजनक और अनप्रोडक्टिव रहा। यानी कि कोई भी जो टॉपिक उठाया गया उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया, सिर्फ हंगामे के अलावा सिर्फ हंगामा ही होता रहा। कुछ भी, किसी भी टॉपिक का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, किसी भी मुद्दे का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। तो ये बहुत ही अनप्रोडक्टिव रहा और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ओम बिरला ने कहा है कि वो मजबूत विपक्ष के लोगों से ये उम्मीद करते कि वो अपनी बात को उचित तरीके से सामने रखें। साथ ही लोकसभा में हुए हंगामे की ओर इशारा करते हुए ओम बिरला ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि लोकसभा और सड़कों पर होने वाली बहस, यानी कि संसद और सड़कों पर होने वाली बहस के बीच अंतर होना चाहिए। सड़क पर होने वाली बहस की कोई गरिमा नहीं होती और वही चीज़ मुझे संसद में होती हुई दिखाई देती है, जो कि कहीं भी उचित नहीं है। क्योंकि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप जनता के रोल मॉडल है, आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप ही इस तरीके से बिहेव करोगे तो आपको देखकर आपको फॉलो करने वाले लोग या जिन्होंने आपको चुना है वो भी आपके तरह ही बिहेव करेंगे। तो ये एक अच्छा संदेश कहीं से भी पास नहीं करता है जनता के बीच में। ओम बिरला ने यह भी कहा कि बहस करनी है तो कीजिए, पर इसकी वजह से सभा की कार्रवाई में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहस कब कन्वर्ट हो जाती है हंगामे में और उसके बाद फिर सभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है, जो कि हमने सत्र में देखा है कि पिछले हफ्ते हुआ है ये लगातार। पर सच बताऊं तो मुझे तो लगता है कि पूरे मॉनसून सत्र यही सब चलने वाला है। विपक्ष कोई काम करने नहीं देगा, हंगामे होते रहेंगे और होती रहेगी समय की बर्बादी, क्योंकि यही फिक्स पैटर्न रहा है इनका शुरू से, हमेशा यही होता रहा है। और ये कैलकुलेटेड चीज़ है कि ये हमेशा सक्सेसफुल भी होती है ये प्लान। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो प्लान ऑलवेज सक्सेसफुल होता है उसमें चेंज करने की ज़रूरत ही क्या है विपक्ष को। पता नहीं ये कब इस बात को समझेंगे कि विपक्ष का काम देश की कार्रवाई को रोकना नहीं होता है। विपक्ष का काम होता है मौजूदा सरकार से सवाल करना, उनके कार्यनीति पे सवाल खड़े करना, ना कि उनके कार्य को रोकना। अगर विपक्ष के पास अच्छे आइडियाज़ हैं तो उनको क्यों नहीं समर्थन मिलेगा, मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती। ये कब इस बात को समझेंगे कि लोग एक मजबूत विपक्ष से आशा करते हैं कि विपक्ष अपने विचारों, अपने लॉजिक्स, अपने आइडियाज़, अपने प्लान को उचित तरीके से सभा में रखे, व्यक्त करे और राष्ट्रीय हितों के मामले पर पूरा सदन एक मत हो। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ इस उम्मीद के साथ कि संसद के सत्र की बर्बादी अब नहीं होगी, अब शायद कोई रिज़ल्ट निकल के सामने आएगा, क्योंकि ये आफ्टर ऑल जनता का ही नुकसान होता है लास्टली। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कही हुई बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, यानी कि शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।